काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो आईएससी लेते हैं और वे साइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने सब्जेक्ट मैटर को याद नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, यदि उनको पूछा जाए कि आपको कौन सा विषय मुश्किल लगता है, तो वे बताएंगे कि सर फिजिक्स लगता है, केमिस्ट्री लगता है। भाई ऐसा क्या किया जाए कि भाई सभी विषयों को हम लोग आसानी से याद कर सकें। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सारे आईएससी के जो विषय हैं जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं, इन सारे विषयों को हम आसानी से ईजिली लर्न कैसे करें। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो ये फंडा है ना याद करने का, ये फंडा ही गलत है। ये फंडा ही गलत है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, एक एक बातों को गौर कीजिएगा, और जो मैं बातों को बता रहा हूँ, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सही है, उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। और मैं जो भी बात बोलूँगा ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा, जो मैं अपने लाइफ में भी करते आया हूँ। और कोई भी टॉपिक्स को, जैसे मान लीजिए जियोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अन्य सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो इन सभी चीज़ों को याद कैसे करना है, मतलब प्रॉपर उसको याद कैसे करें, एक माइंड में पूरी तरीके से उसे सेटअप करना है। याद करना क्या होता है, रटना क्या याद करना है? नहीं, उसको प्रॉपर जिस प्रकार से हम लोग एक नोट में उसको सेटअप करते हैं, सेम उसी प्रकार से उसे हमें अपना ब्रेन में सेटअप करना होता है। तो भाई ये सेटअप करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से सेटअप करेंगे कि भाई जो चीज़ लाइन बाय लाइन मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, वो लाइन बाय लाइन मैं अपने सामने उसको परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये वाला बहुत बड़ा सा प्रोसेस आता है, लेकिन इसी पॉइंट को बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो नहीं समझ पाते, और वे आज भी शिकार बने रहते हैं कि भाई आईएससी बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पा रहा है, ये सब्जेक्ट हमसे याद ही नहीं हो पा रहा है। फिजिक्स बोरिंग लग रहा है भाई, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बोरिंग लग रहा है, मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल बोरिंग लग रहा है भाई, मैथमेटिक्स तो पूरा न्यूमेरिकल ही है, और बायोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट है ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा बीमारी है आपका। देखिए, मैं चाहता तो सिलेबस भी पढ़ा सकता था, बट ये सिलेबस से थोड़ा हट कर ये पॉइंट सबसे पहले आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग फेज में हैं और आप अभी चीज़ों को याद ही कर रहे हैं, आप अभी नोट्स ही बना रहे होंगे। तो भाई सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे जो चीज़ आपको जो डिफिकल्ट लगता है, चाहे कोई भी विषय हो, हम एग्जाम्पल में लिए हैं ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आपको जो भी विषय आप अपने हिसाब से इस चीज़ को भी उसमें फॉलो कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास आता है नोट मेकिंग का। क्या आता है? नोट मेकिंग का। देखिए, मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम टीचर, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, क्या करते हैं कि जो सेल्फ स्टडी करते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ नोट्स को उतार लेते हैं, कॉपी में छाप लेते हैं। दूसरी पॉइंट कि जो स्टूडेंट्स के जो टीचर होते हैं, लाइक जैसे कि कोई ऑफलाइन टीचर है, ऑनलाइन टीचर कोई भी ऐसे नहीं होते जो पूरी तरीके से नोट्स को छपवा दें। हम देखें ऑफलाइन टीचर्स को, ये जो चैप्टर का पूरा सारांश हम शॉर्ट नोट्स में दे सकते थे 5 से 6 पन्नों में, वे उसको 20 पन्ना में लिखवा देते हैं। तो भाई लिखवाने का मोटिव क्या है? लिखवाने का मोटिव सबसे बड़ा ये है कि आप जाओ और हम आपको दे दिए, आप उसको जाकर रटते रहो। तो ये सबसे बड़ा गलत पॉइंट होता है आज के टीचर्स का। टीचर्स का मेन कर्तव्य है कि आपको क्या करना है कि आपको जो टॉपिक के बारे में आपने पढ़ाना शुरू किया, वो टॉपिक को पढ़ाना ही नहीं है, वो टॉपिक को आपको सिखाना है। जिस प्रकार से वो टॉपिक अपने जगह पे पूरी तरीके से फुली परफेक्ट बैठ जाता है, सेम उसी प्रकार से उस पूरे टॉपिक के सारांश को आपको स्टूडेंट्स के माइंड में भी फिट बैठा देना है। ये होता है टीचर की असली पहचान। जो टीचर जो टॉपिक को आपको अच्छे से एक्सप्रेस, अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, आपके हर एक सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है, सबसे पहले वहाँ के ट्यूशन को ही बंद कर दो, कोचिंग को ही बंद कर दो। मेन कॉन्सेप्ट है नोट्स केवल बना देना, ये कोई तैयारी नहीं होता है, याद रखना। नोट्स का पहला फॉर्मूला हमारे पास ये है कि नोट्स में 90% जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें 90% थ्योरिकल पॉइंट आपका होना। फॉर एग्जाम्पल कि यदि मैं पढ़ा रहा हूँ कोई सॉल्यूशन नामक चैप्टर को, जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का, तो भाई सॉल्यूशन में पढ़ा रहा हूँ और हम पढ़ा दिए आपको कि सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है। तो जब इस पॉइंट को आपके माइंड में मैं पूरी तरीके से फिट कर दूंगा तो आपको तो याद हो जाएगा। तो क्या ज़रूरत है पूरा पैराग्राफ लिखवाने का 5 से 10 पन्नों में? तो नहीं, आपको भैया शॉर्टकट नोट्स को आपको कॉपी में लिख लेना है। मैं मान लीजिए कि आपको अपने तरीके से पूरा नोट्स को आपके ब्रेन में मैं छाप दिया, समझ आ गया, ब्रेन में पूरी तरीके से आपको एकदम समझ आ गया, बिल्कुल। आप बोल रहे हैं कि सर अब अगले पॉइंट की ओर जाइए, ये पॉइंट हमको बिल्कुल समझ आ गया। तो भाई पॉइंट कहाँ पे था? आप उस चीज़ को समझ गए,
तो आपको यदि नोट्स करने के लिए बोला जाए तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर का नहीं है कि आपको नोट्स छपवाए, टीचर का हिंट करना है थोड़ा सा कि हाँ ये स्टेप को आप लिख सकते हैं, और उसमें 90% आइडिया आपका रहेगा और आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपका नोट्स आपका होना चाहिए, आपका नोट्स आपका होना चाहिए, ना कि कोई टीचर का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है। आपका नोट्स आपका होना चाहिए, ना कि कोई टीचर का होना चाहिए। किसी टीचर का नहीं नोट्स होना चाहिए, क्योंकि वो नोट्स आप बना क्यों रहो? एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के लिए। तो रिवीजन करने क्या टीचर आएगा? क्या टीचर रिवीजन करवाएगा? नो, आपका नोट्स है भाई, आप उसका रिवीजन करोगे। तो नोट्स क्यों किसी और का बनाना, आप अपना नोट्स बनाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये बैड क्वालिटी है, जो कि मैं जानता हूँ कि किसी का नोट्स मांग लेंगे। मान लीजिए क्लास को बीच में स्किप कर दिए थे, कोई दूसरा स्टूडेंट आया, बोलेंगे भाई मैं इतने दिन क्लास नहीं आया था, तुम अपना नोट्स दे दो, चलो मैं उसको फोटोकॉपी उतार लिया। भाई क्या फायदा मिला? पहली चीज, क्लास स्किप क्यों? क्लास क्यों स्किप करोगे? चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो, ऑफलाइन ही क्यों ना हो, क्यों? तो वही चीज मैं भी प्रयास करता हूं, जब भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, फेस टू फेस कैम करता हूं, तो सीधा मैं बताता हूं कि भाई आपको क्लास करने की आवश्यकता है, और ये तो रिकॉर्डेड है, यहाँ पर स्किप भी करोगे तब भी बाद में देख सकते हो। ये होता है नोट्स। नोट्स का काम है, सबसे पहला चीज शॉर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकदम नोट को शॉर्ट कर देना है, नोट को शॉर्ट कर देना है, और शॉर्ट वर्ड्स में आप जितना चाहे सेंटेंस को पूरा करो। मतलब एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ आपको नहीं करना है। यहाँ पे नोट्स के चक्कर में स्टूडेंट्स क्या करता है, पूरा भर के रखता है नोट्स कि भाई नोट्स, तो रिवीजन कहाँ करोगे? मेन मेन पॉइंट कहाँ लिखोगे? कोई नहीं। तो नोट्स पे ध्यान देना है, शॉर्ट नोट्स आपको रेडी करना है। समझ आ गया? इसमें अब आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और स्टेप को लेते हैं नोट्स में, कि जो भी नोट्स आप बना रहे हो ना, ये नोट्स टीचर के भाषा में या किताब के भाषा में नहीं होना चाहिए। जो नोट्स है ये आपका अपने भाषा में होना चाहिए। आपका जो भी नोट्स होगा आप अपने भाषा में बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम स्टेप दिए आपको, तो आप मेरे वर्ड में समझ तो गए, लेकिन मेरे ही वर्ड में लिख सकते हो, या आप उसमें कुछ अपना भी ऐड ऑन करना चाहते हो तो उस ऐड ऑन करके भी उसे आप लिख सकते हो। अब देखिए, रिवीजन करना है आपको, और भाषा मेन चीज़ है। भाषा, जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, क्या उस टीचर के भाषा से आप कनेक्ट हो पा रहे हो? क्या आपके भाषा से वो टीचर कनेक्ट हो पा रहा है? क्या वो टीचर समझा रहा है तो क्या आपको समझ आ रहा है? ये मेन पॉइंट है। तो भाषा समझना चाहिए। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं भाई, उनको हिंदी समझ नहीं आता है, तो मेन चीज़ है भाषा। भाषा समझो, आप उसको बाद में भी एक्सप्रेस कर सकते हो जब क्वेश्चन आंसर का बारी आएगा। तो समझ आ गया? इसके बाद आता है हमारे पास थ्योरी और प्रैक्टिकल। नोट्स बनाने का सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या होता है? स्टूडेंट्स पता है क्या करता है कि थ्योरी को लिख देता है और उसके प्रैक्टिकल के बारे में नहीं सोचता। थ्योरी को वो रट लेगा, लेकिन प्रैक्टिकल के बारे में नहीं सोचेगा। यही तो मेन गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं जियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, यदि मैंने आपको बता दिया कि सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे कण, बालू, ये सब होते हैं, आप कैसे याद करोगे? मान लो कि सेडिमेंट्री में मैंने प्रोसेस बता दिया, सेडिमेंटम, सेडर, ये प्रोसेस होता है, लेकिन आप उसे याद कैसे करोगे? यही तो मेन पॉइंट है ना, मेन जड़ है यही। याद कैसे करोगे? जब तक आप इस थ्योरी का प्रैक्टिकल के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आपका नोट मेकिंग कंप्लीट नहीं है, और आप लर्निंग तो भूल ही जाना भाई साहब, बिल्कुल भी आपको याद नहीं हो सकता। थ्योरी याद कर सकते हो थोड़ा सा, समझ आ गया? टीचर क्या करते हैं आज के टाइम में कि नोट्स ले लेंगे, किसी और का नोट्स ले लेंगे, और भाई लिखवाते रहते। क्या है, आसपास इतने सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, घटनाएं हो रही है, आपके पास एग्जाम्पल का तो भरा पड़ा है बाजार, तो आप एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहिए। खैर, ये पॉइंट में हम बार बार बात नहीं करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि मैं बोलने का क्या प्रयास कर रहा हूं। ठीक है? तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। यदि हम कोई भी पॉइंट, कोई भी थ्योरी आप जान रहे हैं, तो पहली चीज, यदि कोई टीचर आपको थ्योरी बताता है, आप उससे एग्जाम्पल पूछे कि सर ऐसा रियल घटना क्या है। जैसे यदि आपको कोई सेल पढ़ा रहा है ना, तो गैल्वेनिक सेल हो गया, वोल्टिक सेल हो गया, है ना, शुष्क सेल हो गया। तो शुष्क सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल क्या होता है? तो जो भी सेल होता है, जो भी बैटरियां होती है, तो भाई आपको प्रैक्टिकली कैसे सोचोगे? मान लीजिए कि वोल्टिक सेल मैंने पढ़ा दिया, लवन सेतु पढ़ा दिया, उसमें पढ़ाने के बाद आप कैसे उसको प्रैक्टिकली सोच सकते हैं? तो सोचो कि जब कोई बैटरी जो होता है हमारे घर में होता है, तो गैल्वेनिक सेल में जो प्रोसेस होता होगा, वो प्रोसेस फिगर के माध्यम से टीचर समझा देगा। तो जो ओरिजिनल जो बैटरी होता है, उस बैटरी के बारे में सोचो कि सच में ऐसा ही होता होगा, तब ना याद रहेगा, ऐसे याद नहीं हो सकता। समझ? आपको हम विद्युत 30 सेकंड के अंतर्गत समझा सकते हैं प्रैक्टिकली, समझना। पर कोई भी निर्जीव पदार्थ का सबसे छोटे
पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। आपको पता है परमाणु सबसे छोटा नहीं, उससे भी छोटे होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जिस पे आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज ये दोनों आवेश हो गए। क्या हो गए? आवेश हो गए। जब आवेश को हम लोग क्या बोल सकते हैं? चार्ज बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसी को हम लोग विद्युत भी बोल देंगे। लेकिन जब आवेश को यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को हम लोग धक्का देकर भगा देंगे तो वही तो होता है। आवेशों की प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तुरंत समझ आ गया 30 सेकंड में। तो ये कॉन्सेप्ट है मेन चीज। यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है तो आप थ्योरी नोट्स अपने तैयार करो। प्रैक्टिकल के बारे में ज्यादा सोचना है। किस चीज के बारे में? प्रैक्टिकल। याद रखना मेरी बातों को। ब्रेन, यहां पर लोग ब्रेन का शिकार बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं करना है। ब्रेन को आपको शिकार बनाना है। कॉन्सेप्ट समझना, ब्रेन का शिकार आपको नहीं बनना है, ब्रेन को आपका शिकार बना लेना है। कैसे? क्योंकि ब्रेन का पता है एकदम उसका लक्षण एक है ना, बहुत मतलब एकदम खराब घटिया लक्षण है उसका। एकदम रेस्ट खोजता है, एकदम ब्रेन रेस्ट खोजेगा, तुरंत रेस्ट खोजेगा। मतलब ब्रेन एक होता है ना, ब्रेन चाहता ही नहीं कि हम काम करें। ये ब्रेन का लक्षण है। आप कोई भी काम करते हैं ना तो उसके पास आपके पास मजबूरी पैदा हो जाता है कि भाई इस मजबूरी है, चलो जबरदस्ती काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आपको नहाना है, नहाने के लिए ब्रेन आपको नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। बाथरूम के लिए ब्रेन कभी नहीं बोलेगा। ये मजबूरी आपको होता है कि हाँ जाना है, ये मेरा एक्टिविटी है। तो ब्रेन आपका नहीं, ब्रेन को हम लोग जबरदस्ती करें, भाग यहाँ से, नहाना जरूरी है, तो ब्रेन को आप जबरदस्ती करते हो। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, नोट मेकिंग में, चाहे लर्निंग में, तो आप ब्रेन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन क्या बाथरूम जब करना होता है तो क्या ब्रेन के शिकार होते हैं क्या आप? नहीं, ब्रेन को अपना शिकार बना लेते हैं। तो जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर पॉइंट है कि यदि हम जब बाथरूम करते हैं, जब नहाना होता है, तो हम ब्रेन का शिकार नहीं बनते हैं, तो जब पढ़ाई करते हैं तब ब्रेन का शिकार क्यों बन जाते हैं भाई? क्योंकि ब्रेन का तो आदत पता है क्या है? आलस। आलस तो पढ़ते वक्त इसीलिए तो आलस आता है। कोई टॉपिक यदि आप तैयार किए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नोट है, ठीक है, इस नोट्स में आपने एक नोट लिखा, एक थ्योरी लिखा, आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है कि मैं इसे याद नहीं कर सकता, आप उसे बोलो। कोई काम करते हैं, कोई फिजिकल वर्क करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट होता है? ध्यान देना कि काम नहीं होगा, चलो तो देखते हैं कैसे नहीं होता है। किसी से लड़ना होगा, कौन है रे, कैसे लड़ रहा है, देखते हैं कैसे तू लड़ लेता है। क्या हो गया? जबरदस्ती ब्रेन को बोल रहा है, ब्रेन आलस खोज रहा है, ब्रेन आलस खोज रहा है। इसका भी अलग पॉइंट है। ब्रेन जब पढ़ाएंगे तब बढ़िया डिटेल में पढ़ाएंगे, ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। लेकिन बात समझिएगा, कोई भी एक्टिविटी जब हम लोग ब्रेन पे हावी होते हैं, ब्रेन हमारे ऊपर हावी है, यही तो गलत पॉइंट है स्टूडेंट्स के। ब्रेन उसी के ऊपर हावी है। नहीं भाई, आपको ब्रेन के ऊपर हावी होना है। जो काम नहीं कर रहा है ना, क्या रे थ्योरी बड़ा है, देखते हैं आज तो याद क्यों नहीं होता है। एक बार में याद नहीं होगा ना, 10 बार लिखेंगे तेरे को, लेकिन तेरे को याद करके ही मानेंगे। ये होता है एटीट्यूड। ये एटीट्यूड पालना पड़ेगा। और इस ये वाला एटीट्यूड यदि आपके अंदर रहेगा ना, तो आप भूल जाओगे भाई कि भूख क्या होता है, प्यास क्या होता है, फोन क्या होता है। पढ़ने में जब मन लगता है ना, तो कह रहे ना कि पढ़ाई के सामने आप किसी को भी रास्ता दिखा सकते हो कि जाओ तुम्हारा वो रास्ता है। तो ब्रेन को अपने ऊपर हावी कभी मत होने देना। आप ब्रेन के ऊपर हमेशा हावी रहना, हमेशा। ऐसा नहीं, ब्रेन के ऊपर हमेशा हावी रहना है। रात को सो ना, तब भी आप ब्रेन के ऊपर चढ़ के ही सो। दैट मीन्स कि आपको ब्रेन के आल जाल सोचने का टाइम ही मत दो रात को, ठीक है। आप उसके ऊपर रहो कि नहीं तेरे को पॉजिटिव काम करना है, नेगेटिव के ऊपर मत जाना तुम कभी भी, ठीक है। नेगेटिव तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये पॉइंट होता है, बहुत बड़ा पॉइंट है। जो इंसान अपने ब्रेन पे कंट्रोल कर लिया ना, सच में वो पूरे दुनिया पे कंट्रोल कर सकता है। कोई भी बात बोल रहे हो, पॉजिटिवली बात करो। दो पॉइंट आता है जो कि ब्रेन के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है बहुत जल्द, उसके बारे में हम बताएंगे। तो क्या करना है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको किसके बारे में सोचना है? जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आपको, जब नोट्स रिवीजन कर रहे हैं तो उस नोट्स के बारे में सोचना है। जो आप प्रैक्टिकली सोचने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके पास थ्योरी है उसके प्रैक्टिकल के बारे में आपको जानना है। तो किस चीज़ की आवश्यकता है? ब्रेन की। जब आपको थ्योरी लिखवाया जा रहा है तो उसके प्रैक्टिकल घर पे ले जाओ ब्रेन को। भाई ब्रेन तो एक जगह पे रहने वाला है नहीं। पीपर पात सरस मन डोला, आपने नाम सुना होगा। पीपल के पत्ते को जैसा हमेशा मन डोलते रहता है, उसी को तो ब्रेन कहते हैं। तो कभी ब्रेन हमारा शांत नहीं होता, तो आपको दोनों जगह पे दौड़ाते रहो इसको। भाई कोई भी आप
थ्योरी पढ़ रहे हो, तुरंत माइंड प्रैक्टिकल पे ले जाओ। थ्योरी हाथ से लिखो, प्रैक्टिकल माइंड से सोच लो पूरा, ठीक है। तो वही चीज़ जब भी आपको कभी मतलब ऐसे देखो, थ्योरी यदि लिखवाएंगे ना सिकुड़ कर रख जाएगा आपका ब्रेन, सिकुड़ा हुआ रहेगा। भाई क्या है, सिकुड़ा पड़ा है। तो फैलाना है आपको, ब्रेन को फैला दो पूरी तरीके से। ये अगला चीज़ राइटिंग वर्क। मान लो कि कुछ केसेस में आपको कुछ स्टेप बड़ा लग रहा है, आप उसको याद करना चाहते हैं। पहला पॉइंट मैं हमेशा से कहता हूँ, आपको रटना नहीं है। पढ़ाई कुछ संजीवन बूटी नहीं होता कि आप उसे घोर कर पिला दो। हाँ, मेरे कुछ बैचेज ऐसे होते हैं जिसमें मैं लिख देता हूँ कि हाँ ये संजीवन बूटी है। दैट मीन्स उससे उसका मीनिंग ये होता है कि भाई आपको इतने सारे लेक्चर्स करने के बाद आप संजीवन बूटी की तरह काम करने लगोगे, ना ही पर के हाँ के लिए वो वाला कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, इसलिए मेरा वो रहता है। लेकिन आप कभी याद रखना कि पढ़ाई कभी संजीवन बूटी नहीं होता, चाहे वो कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, संजीवन बूटी नहीं होता। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। संजीवन बूटी भी प्राप्त कब होता है, उसके लिए देख हनुमान जी को भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, तब जाकर संजीवन बूटी आया था लक्ष्मण को पिलाने के लिए। तो इतना भी आसान नहीं होता है। जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना है। दैट मीन्स कि आपको जब मैंने बोल दिया इस पॉइंट को बोर्ड से लिखना है, कोई भी थ्योरी को भी यदि हम पढ़ाते हैं, बोल दिया मैंने कि यदि इस पॉइंट को आपको कॉपी में लिखना है, कितना बार लिखना है, 5 बार या 4 बार लिखने के लिए मैंने बोला, तो सच में आपको घर पे जाकर 5 बार लिखना है। और यदि उतना में भी याद नहीं हो रहा है तो जस्ट अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे याद नहीं होगा है? चलो तेरे को याद करके दिखाते हैं। आज नहीं, जब तक याद नहीं होगा तब तक आप सोएंगे नहीं। ब्रेन उस समय आपके ऊपर हावी नहीं रहेगा, आप अपने ब्रेन के ऊपर हावी हो जाओगे। दैट मीन्स कि आपको वही करना है जो आप करना चाहते हो, आपको वो नहीं करना है कि जो आपका ब्रेन करना चाहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये तो राइटिंग वर्क एक बार में याद नहीं हुआ, 5 बार में करो, 10 बार में करो, 20 बार में करो। भाई कॉपी के कॉपी भर दो। पढ़ाई का मतलब क्या है, जो चीज मिल रहा है ऐसे। कल मैंने टेस्ट लिया, उसमें मैंने बताया कि आप साल भर में कितने कॉपी खर्च करते हैं, तो लोग बोला कि 10, 20, 25, इससे ज़्यादा नहीं। भाई 10, 20, 25 क्या है, ये तो हम लोग 1 महीने में ख़त्म कर देते हैं। 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर 20 कॉपी तो आराम से, 2 महीने में तो 20 कॉपी आराम से ख़त्म होना है हम लोगों का। तो क्या लिखते क्या हो आप लोग। तो याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री में भी थ्योरी है, फिजिक्स में तो केवल क्या बोलते हैं उसको, नियम ही नियम है, इसके नियम पढ़ो, उसके नियम पढ़ो। केमिस्ट्री में भी नियम है। तो भाई सारे नियम को जब याद करना है तो क्या करोगे, उसके नियम के बारे में पहले प्रैक्टिकली सोचोगे, सोचने के बाद उसको लिखोगे, ब्रेन को उसके पास कॉन्सेंट्रेट करोगे कि जब उसके प्रैक्टिकल के बारे में सोचोगे, तो जब उसके पास नहीं जाओगे, बढ़िया से मेंटली नहीं जाओगे, तो कैसे, फिजिकली नहीं जाना है प्रैक्टिकल करने की, दौड़ के चले गए कि हाँ देखो ये कैसे हो रहा है, ना ना ना, ब्रेन को भेजो केवल। ठीक है, तो दोनों काम करना पड़ेगा। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 टाइम 1 वर्क, जो कि बहुत लोग जानते ही नहीं इसके बारे में। देखना, इसमें से 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अपना पर्सनल फ़ोन है, और 20% ऐसे हैं जिनके अपने पेरेंट्स का फ़ोन है जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जिनका पेरेंट्स का फ़ोन है उनकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि हम पीडीएफ को आपके सामने प्रोवाइड करवाते हैं, या कोई स्टेप यदि आपको लिखने को मिलता है, या जिनका पर्सनल फ़ोन है 80% वालों के लिए, उनको मैं बताता हूं कि यदि कोई फ़ोन से काम है, या ऑफिशियली कोई टीचर आपको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपको नोट्स लिखवा दिया, बोल दिया कि इसको आपको लिखना है, आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी कर रहे हो, नोट मेकिंग भी कर रहे हो, ब्रेन को भी एकाग्रचित नहीं कर रहे हो, नहीं, इसको नहीं करना है। राइटिंग वर्क आप कर रहे हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 90% राइटिंग वर्क करते तो हैं, लेकिन प्लस में सॉन्ग सुनते हैं। ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ? जितना पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। सॉन्ग सुनते हैं, यही तो सबसे बड़ा गलती है। सॉन्ग क्यों सुन रहे हो जी? आपको मैंने बताया कि ब्रेन को एकाग्रचित करना है, कंसंट्रेट करना है, ब्रेन को एक जगह पे बैठाना है। आप जो काम कर रहे हो उसी को करना है। तो वही मैंने बोला कि 1 टाइम 1 वर्क आपको करना है, 1 एक्टिविटी। ठीक है, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको मैंने बताया कि उस टाइम ब्रेन आलस खोजता है। अब दूसरी पॉइंट ये है कि यदि हम गाना सुन रहे हैं, मान लो कि गाना 5 मिनट का है, तो 5 मिनट तो गाना तो ज़बरदस्ती बजेगा। ईयरफोन में लगा लो, चाहे ऐसे लगा लो, गाना तो ज़बरदस्ती बज रहा है। गाना को बंद कर सकते हो क्या? कान में ऐसे बोल सकते हो क्या कि भाई बंद हो जा, अब तू मेरे को मत सुना? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं।
लेकिन जब गाना बज रहा होता है तो गाना जब फेवरेट लगेगा और गाना नीचे जब आएगा तो क्या उसको आप नहीं सुनोगे? कौन गारंटी है कि नहीं सुनोगे? 99.9% गारंटी है कि जो गाना उससे बेहतर होगा उससे आप क्लिक करोगे और उसे भी सुनोगे। मान लो वो गाना 6 मिनट का था, 5 मिनट इधर 6 मिनट इधर, ऐसे करके आपका हैबिट बन जाता है और सीक्वेंस लग जाता है कि नहीं हमें पढ़ते वक्त गाना सुनना है। अब एक पॉइंट मेरी गौर से बातों को गौर कीजिएगा। गाना को आपने स्किप नहीं कर पाया क्योंकि गाना बहुत आपका फेवरेट हो गया था, लेकिन पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना दुनिया में, बोरिंग लगता है। करेले का स्वाद बड़ा कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए अच्छा होता है। यही बात यहाँ पर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप गाना को स्किप नहीं कर पाए, लेकिन जब गाना को आपने क्लिक किया, जब उस पर टैप किया, जब गाना को चेंज किया, उस टाइम आपने पढ़ाई को स्किप कर दिया। लेकिन गाना तो बज ही रहा था ना, गाना सीक्वेंस में लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था? तो क्या आपका पढ़ाई सीक्वेंस में लगा? नो, सीधा आंसर नो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वन टाइम वन एक्टिविटी करना है। आज जितने भी आप सक्सेस लोगों की बात करो, जितने भी लोगों की बात करो, स्वामी विवेकानंद एक बार लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी से प्रतिदिन बुक को ले जाते थे, सुबह में शाम को जमा करते थे। ऐसे करते करते जितने बुक्स थे सभी को पढ़ डालते हैं। एक दिन लाइब्रेरी वाली मैडम पूछती है उनसे कि आपने क्या किया, मतलब परेशान क्यों करते हो, डेली आते हो, मजाक है? क्या मजाक है ये? बोला कि आपको जहाँ से मन है ना वहाँ से पूछ लो, आप उनके हिस्ट्री जाकर देख लेना, पता चल जाएगा। उसके अलावे जब उनका दिमाग कंसंट्रेट होता है तो वे पूरे अखबार को रट जाते हैं, पूरा पेज बाय पेज, पैराग्राफ, लाइन सब कुछ पढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं ओरिजिनल कंसंट्रेशन। एंड उसके बाद एक और चीज़, जब वे पढ़ने बैठते हैं ना, 3 दिन तक बिना कोई खाना बिना कोई पानी के पढ़ने बैठ गए, पता ही नहीं चला कौन आया, कब दिन कब रात, पता ही नहीं चलता था। ये होता है कंसंट्रेशन। एक काम पढ़ाई, दुनियादारी भाड़ में जाए, सामने से डीजे भी ले जाओ, अरे तूफान भी आ जाए ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता है एक स्टूडेंट को कि भाई तूफान भी आया क्या। समझ आ गया? तो ये एंगल आपके माइंड में क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बाहर की चीज़ें हमें क्यों डिस्ट्रैक्ट कर देती है, यही तो आपको समझना है। आप क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो? आप इंसान हो, सबसे ज़्यादा समझदार इंसान हो, तो क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो? उस पर कंट्रोल ब्रेन आपका है। ब्रेन पे बाहर वालों का डिस्ट्रैक्शन जो देते हैं उनका कंट्रोल है क्या आपके ब्रेन पे? नो। तो आपका ब्रेन है तो उस पर कंट्रोल आप रखो और बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दो। एकाग्रचित जब जिस दिन आपका मन हो जाएगा, बाहर कितना भी कुत्ते भौंकेंगे, एक साउंड तक आपको सुनाई नहीं देगा, गारंटीड। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ओरिजिनल जो थॉट्स होते हैं, जब भी रात में या कभी भी दिन में, हम लोग क्या करते हैं, अकेले जो मेरा ऑफिस है आराम से चले जाएंगे, पहाड़ में जाए 11 बजे या 12 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो माइंड में जिस टाइम अच्छी बातें आई उसे हम लोग लिख लेते हैं उसी टाइम, और उसके बाद लिख कर उसके बाद आराम से रेस्ट करते हैं। भाई रात के ही ना टाइम है, क्या हो गया, सोना ही तो है। ब्रेन को क्यों उतना रेस्ट देना? ब्रेन तो रेस्ट खोज ही रहा है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए सहायक होता है नींद भी। तो इतना नहीं, 24 घंटे में 4 घंटे नींद आपके लिए काफ़ी है। 20 घंटे आप अदर एक्टिविटी में लगा सकते हो। कितना पढ़ना है? ज़्यादा पढ़ना थोड़े है, 5 से 6 घंटा पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन आईएससी लिए हो आप तो भाई सब चीज़ों को मैनेज करते हुए आप अपने हिसाब से टाइम टेबल को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 6 घंटा हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम का तो लिमिट ही नहीं है भाई। आप 24 घंटे टाइम को 30 घंटा भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि 3 दिन तक लगातार इंसान पढ़ाई कर रहा था, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, वीडियो देखने के बाद तो बड़ा चिड़चिड़ाहट लग रहा होगा, क्या सर नहीं पढ़ा रहे हैं, बक रहे हैं आल जाल जो मन में आ रहा है। वो बहुत बड़ा सीख है, और ये फॉर्मूला जब तक आप नहीं अपनाते हो ना, कभी कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। गांठ बांध लेना एक मेरा। सॉन्ग प्लस स्टडी की बात भी मैंने कर लिया, तो होप दैट टोटल पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया है कि नोट मेकिंग या आईएससी आप ले लिए, गलती से ही लिए भाई, सही है। अच्छा काम गलती से ही होता है, अच्छा काम गलती से ही होता है। जानबूझकर तो हम लोग उससे ही गलत कर देते हैं भाई। अच्छा काम गलती से होता है, याद करना। तो गलती से आईएससी भी लिए हो या जानबूझकर लिए हो, कोई भी केस है भाई, आईएससी पढ़ना है ना, साइंस तो है ना, बस इतना याद रखना, साइंस तो है ना, तो साइंस है। तो मैंने बहुत बार बताया है कि सामने पहाड़ भी आ जाए ना, दशरथ माझी बनने से कोई नहीं तुम्हें रोक सकता है, तुम बन सकते हो। बताया मैंने,
चलिए, आज के इस वाले वीडियो में हमने जाना कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे महान विषयों के बारे में हम लोग थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे याद कर सकते हैं, नोट्स किस प्रकार से बना सकते हैं, ब्रेन को कैसे हम लोग यूज में ला सकते हैं, राइटिंग वर्क कैसे करना है, प्लस सॉन्ग का यूज करना है कि नहीं करना है। सॉन्ग आपको सुनना है, बट ज़्यादातर आप प्रयास करो कि आपको वो चीज़ करना है जो आपके लिए फायदेमंद हो। आप वो काम मत करो जो आपके लिए अनावश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप गाना भी सुन रहे हो तो भाई आलतू फालतू गाना सुनने से क्या मिल रहा है। जो ऐसा गाना सुनो जिससे आपको कॉन्सेप्ट मिले, जिससे आपको थोड़ा प्रैक्टिकली मिले। हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई गाना है, 2-4 मोटिवेशनल सॉन्ग, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हम आपने बताया था तारों के शहर में, खुद हम डिप्रेशन में चले गए थे वो गाना सुनकर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तारों का शहर, दैट मीन्स कि उसको हम लोग आकाशगंगा कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ दूसरा ही तारा का शहर था। तो इसलिए आपको ब्रेन को सही यूज करना है, आल जाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए, कैसा लगा वीडियो, आप हमें जरूर अपना रिस्पॉन्स देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।